एमपी फार्मिंग यूट्यूब परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नीचिनो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक पॉपुलर प्रोडक्ट ताइची इंसेक्टिसाइड के बारे में। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके हमने कुछ पॉइंट बनाए हैं, जैसे कि इसमें कौन सा केमिकल कंबुशन पाया जाता है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है, कौन कौन से इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है, कौन कौन सी क्रॉप पर इसका स्प्रे किया जा सकता है, इसका रेन फास्टनेस क्या है, उसी के साथ में इसका क्या डोज है और क्या इसका प्लस पॉइंट है और क्या इसका नेगेटिव पॉइंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन के। तो ये एक जापानी टेक्निकल है, तो इसमें पाया जाता है टोल्फेन पायराइड 15% इसी फॉर्मुलेशन में, जो कि एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और जापानी टेक्निकल है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में। तो देखिए, ये जो इंसेक्टिसाइड है ये फ़िलहाल की कंडीशन में तो ये इंसेक्टिसाइड जो है कि बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है। ये 3 प्रकार से काम करता है, इसकी 3 प्रकार की मोड ऑफ एक्शन है। अभी तक आपने 2 प्रकार की मोड ऑफ एक्शन पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन इसमें 3 प्रकार की मोड ऑफ एक्शन है। पहला ओबिसाइड, दूसरा एमिटीआई, इसे मिटीसाइड कहा जाता है, लेकिन ये मिटीसाइड क्यों है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आगे बात करेंगे। और तीसरा, ये फंगस को भी कंट्रोल करता है। मतलब एक ही ऐसा इंसेक्टिसाइड इसमें आपको तीनों चीज़ मिल जाती है। एक बेस्ट को भी कंट्रोल करता है, इंसेक्ट को भी कंट्रोल करता है, अंडे को भी मारता है, उसके साथ फंगस को भी कंट्रोल करता है। मतलब एक साथ 3 काम आपके हो रहे हैं। अगर ओबिसाइड एक्शन के बारे में डिटेल में बात करें तो जितनी भी मादाएँ होती हैं जो कि अंडे देने वाली होती है, उनको ये बिल्कुल बांझ कर देता है, और जो अंडे रहते हैं उसमें से बेस्ट नहीं निकलते हैं। मतलब अंडे भी ख़त्म, उसके साथ में जो मादाएँ रहती हैं उनको भी बांझ कर देता है, तो अंडे देने का झंझट भी ख़त्म। उसके बाद दूसरा आता है एमिटीआई, मतलब जो वयस्क मक्खियाँ रहती हैं, जो वयस्क इंसेक्ट रहते हैं, उसमें ये एमिटीआई मतलब मिटीसाइड एक्शन पर काम करता है। एम का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रियल, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और टी का मतलब होता है ट्रांसफ़र, और आई का मतलब होता है इनिबिटर। मतलब टोटल मार्कर माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनिबिटर। ये जो फुल फॉर्म है, इसका काम ये रहता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल है ये कोशिकाओं के अंदर पाई जाती हैं। तो जितने भी इंसेक्ट रहते हैं उनकी जो कोशिकाओं रहती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को बिल्कुल ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वयस्क रहते हैं वे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल का मतलब ये हुआ कि माइटोकॉन्ड्रियल ये क्या है कि ये इंसानों में भी पाया जाता है। आप किसी डॉक्टर के पास कभी जाओगे तो डॉक्टर से पूछना कि माइटोकॉन्ड्रियल क्या होता है, तो डॉक्टर आपको ये बताएगा कि ये कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, तो ये इंसानों में भी पाया जाता है। उसी के साथ बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। सॉरी, इसके बीच में हमारा फंगस छूट गया था कि ये फंगस को भी कंट्रोल करता है। तो देखिए, ये फंगस को भी कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपन ये कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। तो देखिए, ये एफिड को कंट्रोल करता है, जेसीड को कंट्रोल करता है, थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, और वाइट फ्लाई को भी कंट्रोल करता है। मतलब ये आपको अगर जैसे थ्रिप्स को कंट्रोल करता है या फिर मच्छर वगैरह जिनको अगर कंट्रोल करना है, तो सकिंग पेस्ट को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप इस इंसेक्टिसाइड का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि ये फंगस कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करता है। तो देखिए, पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल करता है, उसके बाद ब्लाइट को कंट्रोल करता है, और उसके बाद एंथ्राक्नोज को भी कंट्रोल कर लेता है। तो ये 3-4 प्रकार के फंगस को कंट्रोल करता है। उसके बाद थ्रिप्स वगैरह और वाइट फ्लाई और एफिड जेसीड को भी कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद बात कर लेते हैं ये कौन कौन सी फसलों पर इसका स्प्रे किया जाता है। तो विशेष रूप से इसे जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, वैसे तो इसे आप किसी भी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन कंपनी ने जो लेवल कलम लेकर रखा है, कंपनी जिसकी रिक्वायरमेंट करती है, तो उसमें मिर्च हो गया, कपास हो गया, जीरा हो गया, आम हो गया, प्याज हो गया। मतलब इसमें फल वर्गीय, अनाज वर्गीय और सब्जी वर्गीय सभी प्रकार की जो फसलें हैं इन पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद इसके रेन फास्टनेस की बात करें तो इसका रेन फास्टनेस जो है 4 घंटे का है। मतलब अगर आप बारिश में इसका स्प्रे कर रहे हैं तो लगभग 4 घंटे तक जब आप स्प्रे करोगे तो 4 घंटे तक बारिश नहीं आना चाहिए। अगर बारिश आ जाती है तो आपको शायद इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर डोज के बारे में बात करें तो इसको 400 ml प्रति 200 लीटर पानी के साथ यूज़ करना है। मगर जैसे कि आप सब्जी वर्गीय फसलें ले रहे हैं तो सब्जी वर्गीय फसलों में क्या है कि 1 एकड़ में 200 लीटर पानी जाता है। अनाज वर्गीय फसलें लेते हैं तो इसमें आपका 1 एकड़ में 100 लीटर पानी जाता है। और जो फल वर्गीय सब्जी हैं, फल वर्गीय जो फसलें रहती हैं उनका तो खैर मुझे उतना डिटेल में पता नहीं है, लेकिन 200 लीटर लगभग उसमें ही पानी लगता होगा। तो आपको 200 लीटर पानी के साथ 400 ml यूज़ करना है। मतलब 1 पावर अगर आप यूज़ करते हैं, जैसे सब्जी वर्गीय जो फसलें हैं उसमें आपको 10 पावर डालने रहते हैं। अनाज वर्गीय जो फसलें जैसे गेहूँ हुआ, चना हुआ, इसमें क्या है कि आपको 5 पावर लगभग डलते हैं। 20 लीटर वाला जो पावर रहता है, तो आपको क्या करना है कि जो आपका 20 लीटर वाला पावर रहता है उसमें आपको इसको लगभग 40 ml प्रति पावर के हिसाब से यूज़ करना है। अगर आप 20 लीटर पानी ले रहे हैं तो ये मतलब 1 लीटर में आपको टोटल मार के 2 ml यूज़ करना है। उसी के साथ हम बात कर लेते हैं इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट के बारे में। देखिए, इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी फसलों में हमें फंगस को भी कंट्रोल करना है और मच्छर को भी कंट्रोल करना है, तो पहले से ही आप ये सोच रहे हैं कि हमको आने से पहले इसको रोकना है, तो इसके लिए आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में अगर इसके नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि एक तो ये इल्ली को कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि ये जितने भी सकिंग पेस्ट है इनको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेता है। और इसके बाद में अगर आप इसका बारिश में उपयोग कर रहे हैं तो बारिश में जब तक 4 घंटे से पहले अगर बारिश आ जाती है तो इसका आपको हो सकता है कि रिजल्ट नहीं मिले। तो जब भी आप इसका उपयोग कर रहे हैं, बारिश में उपयोग करें या फिर आप सर्दियों में उपयोग करें या फिर गर्मियों में उपयोग करें, आपको इसमें सिलिकॉन बेस्ड चिपकों का उपयोग करना ही करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।